कैनेडियन इमिग्रेशन अप्लाई करते हुए 3 सबसे खतरनाक मिस्टेक्स जो आप लोग करते हैं वो कौन सी हैं बताऊं आपको? क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपके पीआर एप्लीकेशन को रिजेक्ट या डिले कर सकती है। नंबर 1, उधार पैसा दिखाना। लोन लेके और आप अपने पैसे फंड्स में शो करें। नंबर 1 रिजेक्शन, इंस्टेंट रिजेक्शन। नंबर 2, अचानक से बड़ी रकम डिपॉजिट में आ जाना, क्योंकि वो बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं आपके पिछले कम से कम 6 महीने की, या हो सकता है डिपेंड करता है साल की भी मांग ले, लेकिन उसमें अचानक से कहीं एकदम से बड़ा अमाउंट शो हो जाना, ये रेड फ्लैग्स है IRCC के लिए। गिफ्ट मनी बगैर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के। अब ये बताएं ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन हमेशा कंप्लीट करनी चाहिए अगर आप गिफ्ट मनी शो कर रहे हैं। ये तो वो 3 मेन मिस्टेक्स हैं जो कि सिर्फ प्रूफ ऑफ फंड्स में हमारे एप्लीकेंट्स जो हैं वो ये गलतियां करते हैं। तो नंबर 1 गलती तो हो गई प्रूफ ऑफ फंड्स। नंबर 2 है फेक डॉक्यूमेंट्स, कि पाकिस्तान नहीं है या इंडिया नहीं है, यहाँ पे आपकी पकड़ाई हो जाती है फौरन, क्योंकि वेरिफिकेशन वो हर डॉक्यूमेंट की करते हैं। आपने जो जो जगह लिखी हैं, जहाँ जहाँ अपने एक्सपीरियंस लिखे हैं, जो जो कंपनी के नाम लिखे हैं, वो सब वेरीफाई हो रहे होते हैं उस जगह से। तो जहाँ पे अगर कोई कंपनी मौजूद ही नहीं है और आपने उसका नाम लगा दिया है, वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस शो कर दिया है, तो वो सब कुछ आपका रिजेक्ट हो जाएगा। रेड फ्लैग होता है, रिजेक्ट होता है, और बाज़ औक़ात तो परमानेंट बैन लग जाता है। एंड नंबर 3, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स। ये है 3rd पॉइंट जो कि आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। तो आज इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि इन गलतियों को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, और हम लोगों को कौन कौन सी टिप्स हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए एक एप्लीकेशन जमा करवाते हुए। प्रूफ ऑफ फंड्स के बारे में भी डिटेल में मैं अभी आपको बताने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम आबिद और आपको वेलकम करती हूँ आपके अपने अनलॉक कैनेडा विद इरम आबिद में। तो चले फिर स्टार्ट करें। तो फिर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। नंबर 1, सबसे बड़ी PR मिस्टेक जो अक्सर एप्लीकेंट करते हैं वो है प्रूफ ऑफ फंड्स, और प्रूफ ऑफ फंड्स की अहमियत क्या है वो आपको बताती हूँ। और साथ में ये जानना भी ज़रूरी है कि गलत इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स IRCC की तरफ से रिफ्यूज़ल का सबसे बड़ा सबब बन जाते हैं। और फेक डॉक्यूमेंट्स जो कि अभी आपको बताया मैंने। आखिर तक वीडियो को देखें, क्योंकि प्रैक्टिकल टिप्स और एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको हर प्रोसेस के बारे में बताऊंगी, आपके लिए PR प्रोसेस को आसान बना दूंगी। नंबर 1, प्रूफ ऑफ फंड्स। प्रूफ ऑफ फंड्स एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ख़ास तौर पे फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के लिए। ये दिखाता है कि आपके पास कनाडा में सेटल होने के लिए सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि जब आप यहाँ आएंगे तो आप गवर्नमेंट के ऊपर बोझ नहीं बन जाएंगे अपने और अपनी फैमिली समेत। तो ये फंड्स शो करने बहुत ज़रूरी हैं और लाने भी बहुत ज़रूरी हैं। इसका मकसद ये है ख़ास तौर पे कि लिविंग एक्सपेंसेस आपके कवर हो जाएंगे, और IRCC को प्रूफ देने के लिए आप फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट हैं, यानी कि खुद कफील हैं। नंबर 2, प्रूफ ऑफ फंड्स क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? प्रूफ ऑफ फंड्स बेसिकली वो डॉक्यूमेंटेशन है जो दिखाता है कि आपके पास रिक्वायर्ड फंड्स हैं। ये फंड्स ज़्यादातर बैंक अकाउंट बैलेंस, सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स की सूरत में होते हैं आपके पास। ये याद रखिए कि बगैर सही प्रूफ के IRCC आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है। नंबर 4, अपडेटेड 2025 प्रूफ ऑफ फंड्स चार्ट। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, इस चार्ट में ये अप्रॉक्सीमेट फिगर्स हैं। एग्जैक्ट अमाउंट के लिए IRCC की वेबसाइट से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। हर पॉइंट जो कुछ मैं बता रही हूँ उसको आपने वेरीफाई एक दफ़ा ज़रूर करना है IRCC की वेबसाइट से, राइट। नंबर 5, एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स। IRCC आमतौर पर ये डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है। बैंक स्टेटमेंट्स लास्ट 6 to 12 मंथ्स की होनी चाहिए, बैलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक, इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स वगैरह, गिफ्ट डीड्स प्लस डोनर प्रूफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि गिफ्ट्स आपके प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। सडन लार्ज डिपॉजिट या शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स अगर ये होंगे बगैर एक्सप्लेनेशन के तो वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। नंबर 6, कॉमन मिस्टेक्स इन प्रूफ ऑफ फंड्स। इसमें नंबर 1 है उधार पे पैसे उठा लेना,
यानी कि आपने लोन ले लिया किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से टेम्पररी बेस्ड पे कि कुछ दिनों के लिए मुझे दे दो और मैं अपने अकाउंट में रखूंगा और मैं शो करता रहूंगा, 4-5 महीने मेरे पास पड़ा रहेगा और जैसे ही मेरा अप्रूवल आ जाएगा तो मैं वो पैसे आपको वापस कर दूंगा। तो फिर लेके क्या आएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये भी तो शो करवाना है आपको कि आप इतने पैसे यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अभी रिजेक्ट नहीं हुआ तो बाद में रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये नहीं करना है आपने। बिल्कुल भी लोन लेके आपने ये काम नहीं करना है कहीं से भी। नंबर 2 है अचानक से बड़ी रकम आ जाना आपके अकाउंट पे विदाउट एनी हिस्ट्री, यानी कि एकदम से लाखों रुपए आपके दिख रहे हैं अकाउंट में, तो ये एकदम से रेड फ्लैग होता है IRCC के लिए। नंबर 3 इसमें है जॉइंट अकाउंट विदाउट क्लियर ओनरशिप प्रूफ। ये भी बहुत ज़रूरी है कि जॉइंट अकाउंट की ओनरशिप का प्रूफ आपको देना है। नंबर 4 अनक्लियर बैंक स्टेटमेंट्स या एक्सपायर्ड बैंक स्टेटमेंट्स। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने बैंक स्टेटमेंट दे दी होती है जो कि पिछले साल की है, या उन्होंने 6 महीने की मांगी है तो आपने 7 महीने पहले की, 8 महीने पहले की दे दी है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। एक टिप ज़रूर याद रखिए कि IRCC फाइनेंशियल हिस्ट्री ज़रूर देखती है, इसलिए लॉन्ग टर्म बैलेंस इंपॉर्टेंट है कि ये 1 साल से ज़्यादा से आपके अकाउंट में ये फंड्स मौजूद है। नंबर 7 बेस्ट प्रैक्टिसेस। क्या करना चाहिए? मिनिमम 6 to 12 मंथ से बैलेंस रखें अपने अकाउंट में। गिफ्ट डीड्स प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट क्लियर और ऑफिशियल होनी चाहिए। सडन लार्ज डिपॉजिट एक्सप्लेन करें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कहीं से आपको एक्स्ट्रा एकदम से ज़्यादा पैसे आ जाते हैं। आपने घर बेचा, आपने ज्वेलरी बेची या कुछ भी किया, तो एकदम से आपके पैसे आपके अकाउंट में ज़्यादा सडनली एक बिग अमाउंट, लार्ज अमाउंट आपके अकाउंट में आ रहा है, तो उसको आप एक्सप्लेन कर दें ज़रूर। एक्सप्लेनेशन मांगने के बाद ना दें, उससे डिले हो जाएगा प्रोसेस। आप खुद से पहले एक्सप्लेनेशन दे दें कि ये अमाउंट मेरा इस तरह से आया। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मीन्स फास्ट अप्रूवल एंड अवॉइड क्यूरीज। नंबर 8 अनदर बिगेस्ट PR मिस्टेक। एक और जो सबसे बड़ी गलती है जो कि एप्लीकेंट्स करते हैं वो है इनकम्प्लीट और रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स। मिसिंग इवन वन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मतलब इंस्टेंट रिजेक्शन। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं सिर्फ वही आपने देने हैं और उनको मिस हरगिज नहीं करना है, इससे इंस्टेंट रिजेक्शन हो जाता है। नंबर 2 फेक एक्सपीरियंस लेटर्स, एग्जैजरेटेड जॉब ड्यूटीज। ये IRCC के लिए रेड फ्लैग बनती है और समटाइम्स बैन कॉज कर सकते हैं आपके ऊपर। तो कोशिश करें कि फेक लेटर्स बिल्कुल ना बनाएं क्योंकि पकड़े जाएंगे। अच्छा, एक मैं एग्जांपल देती हूँ उसकी कि फ़र्ज़ करें एक एप्लीकेंट है और उसने लास्ट जॉब एक्सपीरियंस एग्जैजरेट करके बताया, यानी जितना था नहीं उससे ज़्यादा अपना बता दिया, ठीक है, यानी झूठ बोला। तो उससे क्या होगा कि अगर वो पकड़ा जाएगा वेरिफिकेशन के दौरान, क्योंकि IRCC वेरिफिकेशन ज़रूर करती है, जैसे ही IRCC वेरिफिकेशन में वो पकड़ा जाएगा एप्लीकेंट, तो PR फ़ौरन रिफ्यूज़ हो जाएगा। इसके लिए एक टिप बहुत ज़रूरी है जो कि हमेशा ज़िंदगी में हर जगह अप्लाई होनी चाहिए। Always be honest and complete and genuine document submission. हमेशा ईमानदारी के साथ रहें, सच बोलें और असली और सच्चे डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं। पॉइंट 9 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। फ़र्ज़ करें अली के पास जो है वो करेक्ट प्रूफ ऑफ फंड्स है जो कि एक्यूरेट भी है, तो उसका जॉब एक्सपीरियंस भी बिल्कुल सही है, तो स्मूथ PR प्रोसेस उसका हो जाएगा विदाउट एनी डिले। जबकि अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि जैसे सारा है कोई, उन्होंने अपना गिफ्ट मनी सबमिट किया और विदाउट गिफ्ट डीड जमा करवा दिया, तो फिर क्या होगा कि IRCC उसके लिए क्लैरिफिकेशन डिमांड करेगा और फिर उसके लिए उनको मज़ीद अपनी क्लैरिफिकेशन भेजनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा कि अगर आपने प्रॉपरली प्रिपेयर किए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स तो वो IRCC की क्यूरीज़ को और डिले को अवॉइड कर देगा। प्रूफ ऑफ फंड्स मैंडेटरी हैं और IRCC के लिए इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? बैंक स्टेटमेंट्स, बैलेंस सर्टिफिकेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड गिफ्ट्स। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, ये गलतियां जो आपको अवॉइड करनी है। बोरोड मनी, नो। सडन डिपॉजिट्स, नो। विदाउट हिस्ट्री और विदाउट क्लैरिफिकेशन। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, नेवर। बिगेस्ट PR मिस्टेक्स मतलब इनकम्प्लीट, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स या एग्जैजरेटेड एक्सपीरियंस, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब टिप्स ले लीजिए। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखें। ऑलवेज ऑनेस्ट इन्फो सबमिट करें
जो कि सच्ची और जेन्युइन होनी चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। क्वेरीज से बचने के लिए प्रिपरेशन करें, और अगर ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए और ये सारी मिस्टेक्स आपने अवॉइड कर दी तो कोई वजह बन ही नहीं सकती है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। अच्छा जी, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो उसको लाइक कर लें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो कनाडा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शेयर करें, मोहब्बत बांटेंगे तो बढ़ेगी, क्योंकि पॉजिटिविटी बांटने से मल्टीप्लाई होती है, डिवाइड नहीं होती। और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि कनाडा PR के बारे में या कनाडा सेटलमेंट के बारे में मज़ीद डिटेल्ड गाइडेंस मिल सके। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स अनलॉक कनाडा विद इरम आबिद।